गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। अगर इनमें चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और अभी आपका चल रहा है CI का टाइप 1 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से 1 से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने RS अग्रवाल नवीन अंकगणित का पूरा बुक ही खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी वार्षिक, ठीक है। तो कहता है 2 वर्ष के लिए 4,800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि एक वर्ष में 20% जो कि ब्याज लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बहुत सरल तरीका से बताया था कि ये आपका 4,800 रुपया का है ना मूलधन है। तो हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट पर ही टारगेट करना है, बाकी बात ऑटोमेटिक सब निकल जाता है। तो मूलधन और अमाउंट कहाँ से निकालते, तो ये आपका जो रेट दिया रहता है, जो परसेंटेज में रहता है वहाँ से। तो 20% का वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए भाई, 20% का वैल्यू होता है 1/5। अगर यहाँ तक आप निकालने में अगर नहीं निकाल पा रहे तो आपको करना क्या है, दशमलव परसेंटेज डिलीट कीजिएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 20 का 20, 20 इस प्रकार से कर लेना। हालांकि मैं डायरेक्ट 1/5 कर लेता हूँ, ठीक है, 1/5 कर लेता हूँ, इसको पहले मिटाता हूँ। अब देखिए ये हो गया 20% का मतलब 1/5। मैंने आपको सिखाया कि नीचे में जो भी रहेगा वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी कि 5 आपका प्रिंसिपल है और ऊपर में रहता है आपका ब्याज जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो ऊपर में एक ब्याज हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 में खरीदा और 1 रुपया ब्याज पर बेचा तो 6 रुपये में बेचेगा, है ना। तो ये जो 6 रुपया है यही आपका अमाउंट कहलाएगा। 6 क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। क्लियर भाई? यानी कि जब भी मूलधन में से ब्याज मिलता है तो अमाउंट हो जाता है। तो ये हो गया अमाउंट। अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखिए वार कितना बस है, 2 बस है, 2 बस है, तो इस सभी पर पावर 2 कर दीजिए, इस पर भी पावर 2, इस पर भी। तो ये 2 बस में कन्वर्ट हो गया। तो 5 का पावर 2 का मतलब 25, 6 का पावर 2 का मतलब था 36। क्लियर? ये आपका देखिए 4,800 रुपया क्या है, 4,800 रुपया आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए कितना 25 है। तो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, ऐसे ही मैंने सिखाया है ना। तो यानी जो दिया रहेगा उसका तुलना दिया गया तुलना दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ क्या चीज़ भाई, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से। पूछा क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकलता है भाई, तो कह सकते हैं ना ये दोनों का डिफरेंस ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी मूलधन में से, ये अमाउंट में से मूलधन को घटा दीजिएगा प्रिंसिपल को, तब का चक्रवृद्धि ब्याज। तो डायरेक्ट बोले 25 और 36 के बीच का गैपिंग कितना का, गैपिंग ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो गैपिंग आपका 11 का, ठीक है। तो यही 11 से मल्टीपल करें, 25 हो जाए 25 गुना 4, 25 चौके 100 का, तो 11 गुना 4 44, 44 गुना 48 कीजिएगा, 44 गुना 48 कीजिएगा तो 2,112 रुपये आपका आ जाएगा, 2,112। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको सावधानी पूर्वक जो कि बना लेना। कोई दिक्कत भाई, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं डाउट भी होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 42 कहता है कि प्रभात ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लिया। 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जो जैसे 41 बताए ना वैसे ही सेम टू सेम आपका 42 है। तो बस वैसा ही कंडीशन कीजिए, बस 5% का मतलब आपको पता होना चाहिए भाई 1/20 आता है, 1/, कितना आता है 20। आप अगर नहीं जान रहे तो 5% यहाँ डिलीट कीजिएगा, 100 होगा, 5 का 5, 20 पंजे 100। इस प्रकार से आपको जो कि तोड़ लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि प्रिंसिपल हो जाएगा 20, यानी अमाउंट की बात किया जाए तो 5% का मतलब हुआ 1/20 है ना। तो अमाउंट यानी कि ब्याज 1 बढ़ गया तो हो जाएगा 21। अब ध्यान से देखिए कितना वर्ष है, तो यहाँ पे जो भी वर्ष पूछे उसका पावर करना है। तो बोल दिया गया यहाँ पे 2 वर्ष, इस पर भी पावर 2, इस पर भी पावर 2। अब 20 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कि 400 होता है, 20 का वर्ग कितना होता है भाई 400 होता है, और 21 का वर्ग होता है 444। ये 421 का वर्ग कितना होता है 441 होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैपिंग देखेगा तो 41 का। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 8,000 जो दिया गया, 8,000 क्या है, ये 8,000 आपका मूलधन है। हम लोग के अनुसार से मूलधन 400 है। मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज पूछा तो ये 41 अंतर है गैपिंग। तो यही 41 से मल्टीपल, जो पूछे उससे गुना करना बस, और कुछ नहीं करना। 2 जीरो 2 जो खलास कर दीजिए, 4 से 2 बार में खलास के 41 दूना 82 हो जाएगा। 82 पर
एक जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी 820 रुपये। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। देखिए 43 नंबर कहता है एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष, देखिए पे प्रत्येक वर्ष लगा दिया है ना, कहता है प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 500 रुपये की धनराशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, प्रति वर्ष हर एक वर्ष है ना, हर एक वर्ष ब्याज है ना, पर 2 वर्षों के लिए जमा करता, 2 वर्षों के लिए जमा करता, 2 वर्षों के बाद परिपक्वता धनराशि ज्ञात की, यानी कि प्रत्येक वर्ष का हिसाब किताब करके जो है ना 2 वर्षों के बाद कितना होगा, 2 वर्ष का भी हिसाब किताब करके बताना टोटल कितना होगा। तो अगर एक वर्ष का निकालना है तो एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता, ये ध्यान में रखना। दूसरा का वर्ष टपेगा तब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि भाई एक वर्ष का जो भी ब्याज होगा, मान लेते हैं एक वर्ष का 200 रुपया ब्याज हुआ और 10,000 रुपया का मान लेते हैं कि 10,000 रुपया का ब्याज 200 रुपया होगा, तो अब 10,200 का ब्याज लगेगा जो तब चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, ठीक है। यानी एक वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, एक वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज होता है, ठीक है। दूसरा का वर्ष में जैसे प्रवेश करता है तब चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज का भी ब्याज लगने लगता है, ठीक है, यानी जो भी ब्याज हुआ उसका ब्याज लगने लगा तो वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात क्या है, 500 रुपया आपका यहाँ पे मूलधन है और यहाँ पे से एक वर्ष का अगर साधारण ब्याज निकालें तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, ठीक है। तो भाई आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो 10% डिलीट कीजिएगा, नीचे 100 करके 10 × 10 10 × 100 इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। हालांकि डायरेक्ट याद रहेगा तो और अच्छी बात है, फटाफट कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मूलधन आपका ओरिजिनल में मूलधन की बात किया जाए तो 500 है, डुप्लीकेट में देखिए यहाँ पे मूलधन 10 है। ओरिजिनल का तुलना डुप्लीकेट से यानी मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना अमाउंट, यानी कि अमाउंट निकालना है तो सदा एक वर्ष का अमाउंट निकालना है तो 10 1 11, तो 11 से मल्टीपल 0 0 कट जाएगा तो 11 5 55, यानी कि 550 रुपये एक वर्ष का अमाउंट यहाँ आया 550 रुपये। अब 2 वर्ष का निकालना तो वैसे कीजिए, प्रिंसिपल और अमाउंट को पकड़िए, प्रिंसिपल आपका 10 है, अमाउंट हो जाएगा 10 1 11, इसका पावर 2 कीजिए, इसका भी पावर 2 कीजिए, 10 का पावर 2 100 हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 2 21 121 हो गया। 500 रुपया आपका मूलधन है, यहाँ पे मूलधन देखिए 100 है, मूलधन का तुलना मूलधन से अमाउंट निकालना है तो 121 से क्या कर देना मल्टीपल कर देना, 2 0 2 खल्लास 5 × 121 यानी 5 का 5 12 5 60 605 और यहाँ पे आया 550 605 550 टोटल अकाउंट कीजिए तो 6 1100 हो जाएगा 55, जो कि ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बस का काउंट करके बताना है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग ज्ञात करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये बोल दिया है प्रत्येक वर्ष, ठीक। तो 1155 ऑप्शन नंबर आपका 43 का सी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आ गया 44 नंबर, ठीक। क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा नीचे हाँ। कहता है कि श्री इब्राहिम ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपये उधार लिया, 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी कि भाई ये क्वेश्चन तो हमने बता दिया 41 में भी 42 में भी। तो 5% का मतलब क्या होता है भाई, 5% का मतलब तो 1/20, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हो जाएगा नीचे वाला 20, ये वाला अमाउंट 20 में 1 जोड़ दीजिए 21, यानी हो जाएगा अमाउंट 2 वर्ष में कन्वर्ट कीजिए पावर 2 तो हो जाएगा 200 का 20 का 400 21 का हो जाएगा 441, क्लियर है। हाँ यहाँ पे 7500 रुपये आपका दिया गया मूलधन, मूलधन हम लोग के अनुसार से 400 आ रहा है, कितना रहा है मूलधन 400, ठीक है। तो कह सकते हैं मूलधन का तुलना मूलधन से पूछा जो से गुना चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग 41 का, तो 41 से क्या कर दीजिए ये मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत कहीं पे कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 00 कटा लीजिए, फिर 4 से डिवाइड करके 41 × 75 करके 4 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका लगभग आंसर जो कि लगभग आ जाएगा 768.75, ये आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा 768 यानी कि ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। लगभग क्या कटिए जाएगा दशमलव के बाद, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं इसलिए कट जाएगा। चलिए इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर कहता है इतना रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, 10% का मतलब आप जान लीजिए, 10% का मतलब तो 1/10, ठीक है। तो प्रिंसिपल 10 है तो ये हो जाए 11, 3 वर्ष बोला तो इस पर पावर 3 कीजिए, इस पर भी पावर 3 कीजिए, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा 10,000, 11 का पावर 3 हो जाएगा 31, 13 31 हट जाओ भाई हट जाओ, है ना, 13 31 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
क्यूब आपको हमने पहले बता दिया, बेसिक क्लास में इतना तक आपको याद होना चाहिए। अब ये 5000 आपका क्या दिया, मूलधन दिया 5000, यहाँ मूलधन कितना है 10,000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे गुना। तो पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के बीच का गैपिंग, तो यहाँ है 10,000, यहाँ है ना 10,000 है, यहाँ आपका ये मूलधन ना पूछा, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, 10 पर पावर 3 यानी कि 10,000 यहाँ नहीं होगा भाई, ये तो मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। ये 1000 होगा, कितना हो जाए 1000, 10 का पावर क्यू 1000 होगा, हमने 4 समझ लिया, 4 कर दिया, तो 1000 1331 यानी 331 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 331 से क्या कर देना, गुना कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.0 नहीं होगा, ये वाला 1 0 नहीं होगा, इसको मिटाता हूँ, अब हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई 3 0 से 3 0 खलास हो जाएगा, 5 गुना 1 की जगह 5, 5 3 15 करीब 5 होता जाएगा, 5 3 15 16, 1655, 1655 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया 45 का। तो इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 46 नंबर देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि प्रति वर्ष 20% है ना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, प्रति वर्ष, ठीक है, दर से 10,000 रुपये दिए गए, यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लिया जाता है, अर्धवार्षिक यहाँ बोला, ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए, मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्धवार्षिक बोलेगा तो सबसे पहले जो वार्षिक उसको अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करेंगे मतलब आधा, अर्धवार्षिक का मतलब वार्षिक होने के लिए 12 महीना चाहिए, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना में काउंट होगा ब्याज, तो 6 महीना में लेगा ब्याज, तो 2 बार लेगा ना भाई, कितना लेगा 2 बार लेगा, है ना, 12 महीना पूरेगा 2 बार ना होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि एन का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि यही टी का कम करेगा, एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अच्छा भाई 2 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष दे दिया, 2 वर्ष बोला, तो 2 वर्ष में कितना जाए 4 ना हो जाएगा, एन का वैल्यू 4 ना हो जाएगा, 12 एक साल में 2 बार ना हो जाएगा, तो 2 वर्ष में 24 महीना होता है, तो 4 गो इसमें 6 महीना में काउंट करेगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, सॉरी 2 बोलते हैं, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, क्लियर। तो अर्धवार्षिक बोला है तो इसका मतलब कि 6 महीना में काउंट होगा, तो ये 2 वर्ष के लिए निकालना है, 2 वर्ष में 24 महीना, 24 को 6 से भाग दे दीजिए, 6 के 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा एन का वैल्यू। और यहाँ पे रेट की बात कीजिए तो अर्धवार्षिक में रेट हुआ है आधा हो जाएगा, 20 का आधा हो जाता है 10, रेट कहता जाएगा 20 का आधा हो जाएगा, ध्यान में रखना 20 का आधा हो जाएगा 10, ठीक है 10%। अब इसी पे आधारित है, बनाइए 10% का मतलब होता है 1/10, तो यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा 10, अमाउंट हो जाएगा 11, ठीक है। और एन आपका 4 है तो इस पर पावर 4, इस पर भी पावर 4, 10 का पावर 4 का मतलब होता है 10,000, 11 का पावर 4, अब 11 का पावर 4, तो 11 का पावर 2 121 गुना 121, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया गया 10,000 रुपया मूलधन, यहाँ पे भी 10,000 आपका मूलधन निकल गया, डुप्लीकेट में यहाँ दिखा मूलधन 10,000। अब पूछा ही तो 121 गुना 121 कर लीजिएगा, 121 गुना 121, ये 10,000 से 10,000 कटिए जाएगा, तो 121 गुना 121 14,641 हो जाएगा, 14,641, 14,641 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46 हुआ ना भाई, कितना हुआ 46 के बाद 47 होगा, 47 हाँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। कहते एक बैंक में 10,000 रुपये का मूलधन 10% वार्षिक दर से है ना कितने समय में इतना रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज यहाँ ब्याज होगा, ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज हो। बिल्कुल घबराना नहीं, जैसे सब प्रश्न को हल किए वैसे इसको भी हल कर लेंगे, ठीक है। बस यहाँ ध्यान से देखना टाइम पूछा गया, तो टाइम के लिए थोड़ा सा अलग फार्मूला है, यानी कि प्रिंसिपल आपका 10,000 है, यहाँ पे नीचे में लिखना है, हम टाइम निकालना है तो प्रिंसिपल बटे अमाउंट लिखना है, ठीक है। ध्यान में दोनों पर में वही करना है, तो प्रिंसिपल 10,000 हो गया और कितने समय इतना रुपये हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है ना अमाउंट है, यानी कि 13,310 रुपया अमाउंट है। तो प्रिंसिपल बटे अमाउंट इधर भी करना, 10% का मतलब आता है 1/10%, पहले भी लिखना प्रिंसिपल, ठीक है। तो 10% का मतलब होता है ना 1/10, तो ये 10 आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऊपर लिखना है, अमाउंट को नीचे लिखना, तो 11 नीचे है ना, इस पर पावर कर दीजिएगा n, आपका अब आंसर आ जाएगा, इसको कट ऑन शट ऑन कीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 खल्लास, 1,000 का अगर देखा जाए, 1,000 का अगर घनमूल देखा जाए है ना, तो होता है 10,
इसका 13 से 31 होता है 11, तो इसका पावर इस 10 पर पावर 3 और 11 पर पावर 3 बोल सकते हैं। इधर भी 10/11 पर पावर 3 है ना, 11 पावर n हो जाएगा। तो ये बेस कट जाएगा तो बचेगा 3 n का मान, तो n का मान 3 बस हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते मनु प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपये की बचत करता है एवं उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि मिलेगी? 3 वर्ष के अंत में हमसे पूछ दिया कितनी धनराशि मिलेगी। तो भाई ये जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने बता दे, 31 नंबर क्वेश्चन आप जाकर के देख लीजिए अच्छी प्रकार से, आपका बन जाएगा। 31 नंबर जैसा है वैसा ही 48 है, तो इसको नहीं बनाऊंगा मैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बना दिए। चलिए 49 नंबर देखिए, 49 नंबर की बात किया जाए तो 49 नंबर भी क्वेश्चन मैंने बताया। 46 नंबर क्वेश्चन, अभी इसी पार्ट में 46 नंबर क्वेश्चन के हुए 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये भी मैं नहीं बताऊंगा। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। 50 नंबर कहता है 30,000 रुपये का 2 वर्ष 73 दिनों के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं, इसको भी शानदार तरीके से बनाएंगे, है ना। तो बस दिन है तो थोड़ा सा समस्या का प्रॉब्लम है ना, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। देखिए बनाने का कोशिश करते हैं साथियों। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल आपका 4% का मतलब 4% का मतलब देखिए आप हम 4 का 4 2500 का 100 यानी 1/25 होता है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा सा अभ्यास रखिएगा तब ना। 4% का मतलब 1/25, तो यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा 25, एक ब्याज तो अमाउंट हो जाएगा 26। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ष का पहले निकाल लीजिए पूरा, उसके बाद 73 दिन का कम करेंगे। तो 25 पर पावर 2 दे दिए तो ये हो जाएगा 625, और 26 पर पावर 2 हो जाता है 676। ठीक है, 676। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया गया 30,000, प्रिंसिपल 30,000 दिया गया, और यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग के अनुसार से 625। ठीक है, कहता है 625। तो कह सकते प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना, हमें निकाल लेना अमाउंट, तो 676 से गुना कर लेना। अब इसको साथियों गुना थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको जो कि आंसर लिख लेता हूँ। तो आपका आ जाएगा 32,448, 32,448। ठीक है, 32,448। जब इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, ये आ गया इतना, ये 2 वर्ष का निकाला, 73 दिन का तभी निकाले नहीं है कि नहीं। तो 73 दिन का निकालिए इसी में। तो 32,448 का 73 दिन, इसको साल में कन्वर्ट कीजिएगा, 365 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक साल में 365 हो जाता है। इसका निकालिए 4%, 4 तो 4 लिख दिया, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100। ठीक है, ये अलग है ये पार्ट। अब इसको हल कर लेना है। इसको हल कीजिएगा तो 259.58 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, पहले इन दोनों को जोड़ लेना है, क्योंकि ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ मिलाइएगा तो 2 वर्ष 73 दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा भर गया, हालांकि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ, मिटाता हूँ, तब जगह स्पेस बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट यानी कि आया था 32,448 प्लस 259.58, ये वाला चीज दोनों को काउंट करने के बाद हो जाता है ना 32,707.58। हमें चक्रवृद्धि ब्याज देना है, तो टोटल आ गया इतना 2 वर्ष 73 दिन का। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो यहाँ पे ये मूलधन को घटा दीजिए इसमें। ये तो टोटल तो अमाउंट आ गया ना, तो अमाउंट में से मूलधन को घटा दीजिए, तब का राइट आंसर आ जाए 2,707 पॉइंट आ जाएगा 58, 2,707.58, यानी कि आपका लगभग में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाए। इस प्रकार से आपको साथियों बना लेना है। तो भाई मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न। आई होप कि मैंने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। आपको जितना भी प्रश्न बताया आपको समझ में आया होगा, है ना, और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।